हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूं। ये सेशन पूरा देखने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं। जी हां साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए किस तरीके की रणनीति रहने वाली है और कैसे एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और काफी दिनों के बाद इस चैनल पर ये वीडियो आ रही है। हालांकि चैनल एकदम बंद पड़ा था, लेकिन फिर से बहुत से सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे भी करके ये चीजें शुरू करवा दीजिए ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो पाए। बाकी अगर कोर्स वाले की बात करें, देखिए भैया, अब जैसे ही कोई भी वैकेंसी आते हैं उसके विभिन्न प्रकार के नए नए तरीके के कोर्स आपके सामने आ जाते हैं। प्रमोशन करके कैसे करके ये कहीं वो दिखाया, कुछ भी करके मतलब आपको कोर्स बेच दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, उसमें वो चीज नहीं मिलती जिससे कि एक अच्छा स्कोर किया जा सके। लेकिन आज आपकी ये वीडियो देखने के बाद जो है आपकी आंखें खुलने वाली हैं कि सर क्या ऐसा भी होता है। तो हाँ, बिल्कुल वो सब चीजें आपको बताने वाला हूं जो कोर्सों के पीछे की सच्चाई होती है। चलिए भैया, आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 की। और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, जब तक वीडियो कंप्लीट हो जाए तब तक देखिएगा। सबसे पहली बात, कैसे होगा सिलेक्शन 2025 एसएससी जीडी, इसकी रणनीति के बारे में। देखिए, किसी भी परीक्षा को आप अगर कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम दिया है आज तक आपने, तो आपने भी अनुभव किया होगा कि कोई भी एग्जाम हो चाहे, तो उसमें लगभग लगभग 80 से 90% जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वेटेज रहता है। और बस क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदला जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन पेपर हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर जो हमारे पेपर हुए हैं, वहां पर कौन से टॉपिक से, कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और अगर हम बात करें उस सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथियों, जैसे कि लिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी जो 2024 में जो पेपर हुए थे, वहां पर टोटल आपके पेपर की बात करें 53 पेपर हुए हैं। मतलब 53 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, जिसकी वजह से 53 पेपर हुए हैं और 80 क्वेश्चन एक पेपर में पूछे गए। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4280 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, जिसमें से हम बात करें 1070 जीके जीएस के क्वेश्चन रहे हैं, मैथ के 1070 रहे हैं, रीजनिंग के 1070 रहे और 1070 क्वेश्चन हिंदी के रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा 22-23 का एसएससी जीडी 2022-23 का जो पेपर हुआ है, वहां पर कितनी टोटल 76 शिफ्ट हुई है, मतलब 76 प्रकार के आपके पेपर पूछे गए थे। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 80, यहाँ पर भी वेट, मतलब एक पेपर में 80 क्वेश्चन आए थे और यहाँ पर 6080 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर 1520 जीके जीएस के, 1520 मैथ के, 1520 रीजनिंग के और 1520 हिंदी के क्वेश्चन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में 62 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 100 क्वेश्चन उस टाइम पर पूछे जाते थे, तो इस तरीके से 6200 क्वेश्चन, 6200 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 1550 क्वेश्चन जो है आपके जीके जीएस के, 1550 जो है मैथ के, 1550 रीजनिंग के और 1550 हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें अभी तक एसएससी जीडी में, देखिए हालांकि पहले भी एग्जाम हुआ है, तो अगर बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे उतना ज्यादा पहले पेपर कुछ ज्यादा आसान आता था। लेकिन जब यह 2021 से पेपर का लेवल अच्छा हुआ है, तो हम लोग 2021 से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि 2021 में अगर 2021 से टोटल देखें तो 16,650 क्वेश्चन टोटल हमसे पूछे गए हैं, जिसमें से 4140 जीके जीएस के, 4140 मैथ के, 4140 रीजनिंग के और 4140, मतलब 4140 हर सब पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि सर बाकी तो हम पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे, लेकिन जीके जीएस कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति रहेगी, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस में सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में देखें, इतिहास, यहाँ पे थोड़ी लाइट लग रही है इस वजह से मैं दिख रहा हूँ, तो समझ मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए। यहाँ पर दिया है इतिहास यानी कि हिस्ट्री दिया है। हिस्ट्री में जो प्राचीन
इतिहास है, मतलब एशियंट हिस्ट्री है, वहां से 40 क्वेश्चन पूछे गए। 40 क्वेश्चन पूछे गए कहां से? एशियंट हिस्ट्री से। मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन से कितने हैं? आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए, और मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास से आपके 80 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से हम कहें तो टोटल 170 क्वेश्चन जो है आपके कहे से यहाँ पर हिस्ट्री से पूछे गए। पॉलिटी के अंदर बात करें तो 140 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो 110 क्वेश्चन पूछे गए, 50 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 60 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमी से कितने 100 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एक अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब अच्छे जीके जीएस में वेटेज रहता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 60 क्वेश्चन हमारे अभी तक जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेमस लोग होते हैं जो ना प्रसिद्ध, अब प्रसिद्ध दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक तो स्थान फेमस होता, तो स्थान से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा प्यूपल, जो आपके फेमस लोग होते हैं वहां से 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं आपके, ये पीवाईक्यू में दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक पर्सनालिटी से संबंधित 10 क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी से 10 क्वेश्चन और ट्रॉफी से रिलेटेड कितने 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ से लगभग में अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। एग्रीकल्चर से बात करें तो हमारे 10 क्वेश्चन यानी कि कृषि से पूछे जाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति से हमारे 10 क्वेश्चन। इसके अलावा मिसलेनियस जिसको विविध बोलते हैं 10 क्वेश्चन। नेशनल अफेयर्स से 10 क्वेश्चन। अब आ जाती जनरल साइंस, वहां पर कहना आपने डिस्कस नहीं की, तो जनरल साइंस से अगर हम बात करें तो बायो के कितने 80 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके 60 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चन, टोटल 160 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। इधर साइड में आ जाइए, अब आ जाते हैं मैथ पर। देखिए मैथ में ओवरऑल अभी तक अगर हम बात करें 2021 से अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो यहाँ पर 590 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने? 590 क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग में बात करें तो 460 क्वेश्चन और हिंदी के 280 क्वेश्चन। ये हमारे कौन से क्वेश्चन जो अभी तक कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बात तो समझिए, यहाँ से आपके इतने, ये डेटा निकालने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं चीजें निकल जाती, काफी मेहनत लगती है, इस चीज को समझिए। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली वो भी आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर आपको साफ एक बात बता दूं कि देखिए मैथ का एक थोड़ा सा काफी ज्यादा बड़ा हम कहें पार्ट हो जाता है, लेकिन इसको तो फिलहाल मैं नहीं करा सकता। जो बच्चे ऐसे हैं, कैसे मतलब इस तरीके के जो बच्चे हैं कि जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे लिए सभी टीचर एक जैसे। आपको जिसका भी मैथ अच्छा लग, पढ़ने में समझ में आता है अच्छी तरीके से, और आपको लगता है कि हाँ वो लेवल के और अच्छे तरीके से क्वेश्चन, मेथड उसके अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उनसे आप मैथ को पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग मैं आपको करवाऊंगा, रीजनिंग के ये सेट आपको करवाऊंगा, पीवाईक्यू कि आपको सेट करवाने वाला हूं। हिंदी मैं आपको करवाऊंगा। और इसके अलावा जिससे बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसका नाम है जीके जीएस। सर कैसे आएगी, कैसे फंसेगी जीके जीएस, वो जीके जीएस को मैं करवाने वाला हूं। कैसे होगा ये जीके जीएस, उन सभी के बारे में रणनीति की वीडियो कल आने वाली है। और ये तो रणनीति जैसे ये तो हो गए पीवीआईक्यू के, ठीक है। अभी आपकी क्या रणनीति रहेगी, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। जैसे कि मैथ तो फिलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ करवाऊंगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम चाहिए होगा और काफी अन्य चीजें भी करनी होती, जिसने कभी नहीं पढ़ा है मैथ, तो वो भैया जो है किसी टीचर से अपना कंप्लीट कर ले। लेकिन जिसने मैथ पढ़ी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा, वो टारगेट दे करके मैं बताया करूंगा। जैसे आपको टारगेट दे दिया मैंने, ठीक है, आपको टारगेट दे दिया कि हाँ भैया आज आपको मैथ के 40 क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू के 40 क्वेश्चन, तो वो 40 क्वेश्चन आपको मुझे करके सेंड करने होंगे, एक तरीके से हमको दिखाने होंगे कि हाँ ये है, ईमानदारी से। उसके अलावा रीजनिंग के अगर जैसे मैंने बोल दिया कि 40 क्वेश्चन करने हैं, तो वो 40 क्वेश्चन आपको भाई मेरे करने पड़ेंगे। अगर आप मैंने बोल दिया कि 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने, तो वो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करने पड़ेंगे, सॉरी हिंदी के, रीजनिंग के यहाँ पर, ठीक है। तो इन पार्ट के जितना, अब जैसे जीके जीएस में है, अब एशियंट हिस्ट्री हो गया, जैसे मैंने कहा इसमें बोल दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि हमने करवा दिया। अब हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन नहीं करवाने हमको, ठीक है, क्वेश्चन तो आप खुद करोगे।
हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा 15 से 20 मिनट की एक टॉपिक की एक वीडियो हुआ करेगी, उसको आप मल्टीपल रिवाइज कर ले, 2-3 बार देख लेंगे, वो चीज आपको याद हो। जितना मेरे भाई पूछा जाता है उतना ही हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इतना नहीं भारी भरकम मार हम पढ़े जा रहे हैं। अब कोई हमें यूपीएससी के एग्जाम थोड़ी देना है, एसएससी जीडी के एग्जाम देना है, सिंपल क्वेश्चन। तो 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसको आपको डेली आपको तैयार करके हमको एक तरीके से कहें कि अगर हम जैसे क्वेश्चन डाले तो उनके आंसर करने होंगे, आपको पूरा टारगेट दे दिया जाया करेगा कि हाँ भाई, अगर जैसे पहले 1 तारीख को है, 1 तारीख को जैसे कि आपके हड़प्पा सभ्यता कराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कराना है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब आपको उसको पढ़ना है 2-3 बार, है ना, फिर उससे रिलेटेड एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मिडाइवल आपकी हो गई, मध्यकालीन, इसमें भी कुछ टॉपिक होंगे, तो इनके हम टॉपिक निकालेंगे, ठीक है। और टॉपिक किस तरीके से, टॉपिक में भी किस तरीके से निकालेंगे कि मतलब कौन सी डेट में आपको कौन सा टॉपिक कराना है। बहुत सारे जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, हमारा मुगल काल हो गया, ये सब। मॉडर्न में जैसे कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है और बहुत सारे जो है आंदोलन हुए, उन सब के बारे में। तो मतलब कि एक डेट फिक्स कर देंगे, तो उस डेट में कौन सी डेट को आपका कौन सा टॉपिक कराया जाएगा, और वो पूरे आगे के 90 दिन की पूरी रणनीति होगी। वो 90 दिन तक कैसे हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और 90 दिन में संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होगी, संडे आपको रिवीजन के लिए भी मिलेगा, और बाकी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। मतलब आपको रेगुलर वो आपको एक जीएस की क्लास मिलेगी। अब यहाँ पर ऐसे ही आपको रीजनिंग की कैसे, रीजनिंग के जैसे 40 क्वेश्चन का या फिर 40 का या 20 क्वेश्चन का मैं सेट करवाया करूंगा, ठीक है। वो सेट मैं सॉल्व कराऊंगा। अब रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में देखिए 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको मुझे लगता है कि सही से पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी आप प्रैक्टिस से ही काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, और आप एक मतलब एक कह सकते हैं कि हाँ, एसएससी जीडी की रीजनिंग है, प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। मैं आपको 2-3 टॉपिक बताता हूँ। देखिए, एक आपका हो गया जो आपको सीखना पड़ेगा, एक हो गया क्लॉक, किसी की क्लॉक, एक कैलेंडर आपका हो गया, एक एक घड़ी हो गया, ये क्या हो गया, कैलेंडर हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं, और एक घड़ी कैलेंडर, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कहने का मतलब सीखने को पड़ेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि खास कोई ऐसा टॉपिक है जो बिना प्रैक्टिस के मतलब अगर हम नहीं भी डीप तरीके से पढ़े फिर भी प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर। तो ये रीजनिंग को मैं इस तरीके से करवाने वाला। हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या है, मैं टारगेट दिया करूंगा याद करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करवा दिया करूंगा एक तरफ, अगर प्रैक्टिस बनेगा तो प्रैक्टिस बनेगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं सही रहेगा तो देख लेंगे। मैं फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से टारगेट दे दिया करूंगा। जैसे आपको एक वीडियो दे, जैसे जीएस की वीडियो आएगी ना 10-15-20 मिनट की, बस वैसे ही जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनसे रिगार्डिंग जहां जहां क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड ही आपकी हिंदी की मतलब बुक वीडियो मिल जाया करेगी। तो इस तरीके से हम पूरी चीजों को पढ़ने वाले हैं, और आपको कल जो एक वीडियो मिलेगी वो वीडियो मिलने वाली है जीके जिसकी रणनीति क्या होगी, कौन सी तारीख को हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना। इतना मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट 90 दिन का प्लान हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है, ठीक है, जो हमारी ये सीरीज है, अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं बस। देखिए, अब जैसे 90 दिन के, अब हमारी कितनी 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। 1 अक्टूबर से जब क्लासेस शुरू हो रही हैं तो 30 दिन, 31 दिन अक्टूबर के मिल जाएंगे हमको, 30 दिन का एक है नवंबर के, और दिसंबर के 31 दिन, मान के चलिए 92 दिन, लेकिन मैं मान के चल रहा 90 दिन तो है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी में एग्जाम होंगे, वो टाइम आपका नहीं होगा कि आप ये सब पढ़ते रहें, वो आपका होगा केवल इसी चीजों का रिवीजन, बार बार रिवीजन करना और टेस्ट लगाना, बस इतना होगा। तो यहां से क्या है, ये 90 दिन की टारगेट सीरीज लेके चलेंगे हम लोग, टारगेट सीरीज। और इस सीरीज का नाम क्या रखूं, ये नाम आप लोग बता दीजिए कमेंट में, कमेंट करके आप बताना कि इसका जो टारगेट सीरीज होगी एक तरीके से कि 90 दिन में ये चीजें हमको कंप्लीट करनी है, तो इनका जो है नाम क्या रखें, इस सीरीज का नाम क्या रख दूं, वो आप लोग कमेंट करके। और हाँ, अगर आप वाकई इन सब चीजों से जुड़ना चाहते हैं, इसका कोई पैसा वैसा कुछ है नहीं, एकदम फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें आपको मिलने वाली हैं।
तो अगर आप वाकई में जुड़ना चाहते हो तो पहले बात तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर लगता है कि हाँ हमारे मेरे फायदे की चीजें, तो बाकी मैं हालांकि बहुत ज्यादा कुछ बोलता नहीं इस संबंध में, सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मतलब नहीं रहता। अगर 5 बच्चे भी देख रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत है, क्योंकि वो ऑथेंटिक बच्चे होते हैं, ठीक है। और बाकी रही बात उसकी, तो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो वहां पर काफी चीजें रहती, उन्हीं की मुख्य डिमांड थी, तो इस वजह से चीजें इस तरीके से मैं करने को सोच रहा हूँ कि बेहतर कैसे हो सके, ऐसे मान चलिए। ठीक है साथियों, फिर बंद करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद।